कौरव सेना के 10 ऐसे योद्धा जो नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। नंबर 10 पर आते हैं मद्र देश के राजा और महारथी शल्य। मद्र राजा शल्य नकुल और सहदेव के सगे मामा थे। उनका हृदय सदैव अपने भाइयों और पांडवों के लिए स्नेह से भरा रहता था। वे भली भांति जानते थे कि पांडव धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं और उनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। शल्य कभी नहीं चाहते थे कि कुरुक्षेत्र की इस पवित्र भूमि पर अपने ही कुल के रक्त की नदियां बहें। उनका मानना था कि परिवार का आपसी कलह केवल और केवल सर्वनाश लाता है। जरा सोचिए उस मामा की मनोदशा क्या रही होगी जिसे छल से अपने ही बच्चों के विरुद्ध खड़ा कर दिया गया। जब दुर्योधन ने कपट की नीति अपनाकर रास्ते में शल्य का भव्य स्वागत सत्कार किया और बदले में उनसे युद्ध में साथ देने का वचन ले लिया, तब शल्य वचन के बंधन में बंध गए। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने शांति का प्रयास नहीं छोड़ा। हस्तिनापुर की राज्यसभा में जब भी युद्ध की चर्चा उठी, शल्य ने खुलकर दुर्योधन की सोच का विरोध किया। उन्होंने भरी सभा में स्पष्ट शब्दों में कहा कि पांडवों से शत्रुता मोल लेना साक्षात मृत्यु को निमंत्रण देना है। उन्होंने दुर्योधन को सलाह दी कि पांडवों को उनका आधा राज्य देकर संधि कर ली जाए। यहाँ तक कि जब उन्हें कर्ण का साथी बनाया गया, तब भी उन्होंने हर कदम पर कर्ण के अहंकार को तोड़ा और कौरवों को याद दिलाया कि अधर्म के सहारे लड़ा जाने वाला युद्ध कभी विजय नहीं दिला सकता। शल्य का हर शब्द यह बता रहा था कि वे इस विनाशकारी महायुद्ध के बिल्कुल विरुद्ध हैं। नंबर 9 पर आते हैं कुरुवंश के वरिष्ठ और आदरणीय योद्धा महाराज सोमदत्त। सोमदत्त महाराज बाल्हिक के पुत्र थे और हस्तिनापुर के राज दरबार में उनका स्थान बहुत ऊंचा था। वे जानते थे कि हस्तिनापुर का वैभव पांडवों और कौरवों की एकता में ही सुरक्षित है। सोमदत्त के मन में पांडवों के प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं था। वे मानते थे कि पांडु के पुत्रों के साथ बचपन से ही अन्याय हुआ है और अब उस अन्याय को सुधारने का सही समय है। वे जानते थे कि युद्ध हुआ तो कुरुवंश का नामो निशान मिट जाएगा। क्या आप जानते हैं कि सोमदत्त ने युद्ध का विरोध कब किया था? जब भगवान श्री कृष्ण अंतिम शांति दूत बनकर हस्तिनापुर की भरी सभा में पधारे थे, तब सोमदत्त अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए थे। उन्होंने धृतराष्ट्र और दुर्योधन को ललकारते हुए कहा था कि भगवान श्री कृष्ण की बात मान लेना ही कुल के हित में है। उन्होंने दुर्योधन को चेताया कि पांडवों का सामना करने का सामर्थ्य इस त्रिलोकी में किसी के पास नहीं है। सोमदत्त ने खुली मंच से कहा था कि 5 गांव देकर यदि शांति स्थापित हो सकती है तो यह हस्तिनापुर के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। उन्होंने दुर्योधन के हठ को पूरे कुल के लिए घातक बताया और अंत समय में धृतराष्ट्र के हाथ जोड़कर प्रार्थना करते रहे कि वे अपने पुत्र के मुंह को त्याग कर पांडवों के साथ संधि कर लें ताकि निर्दोष सैनिकों का जीवन बच सके। नंबर 8 पर आते हैं कुरुकुल के सबसे वृद्ध पुरुष और शांतनु के भाई महाराज बाल्हिक। बाल्हिक ने कुरुवंश की कई पीढ़ियों को अपने सामने फलते फूलते देखा था। जिस वंश को उन्होंने अपने पसीने और त्याग से सींचा था, उसी वंश को आपस में लड़कर मरते देखना उनके लिए सबसे बड़ा असहनीय दुख था। बाल्हिक अच्छी तरह जानते थे कि अर्जुन का गांडीव धनुष और भीम की गदा जब मैदान में घूमेगी तो कौरव सेना में से एक भी प्राणी जीवित नहीं बचेगा। वे युद्ध को अधर्म और विनाश का सबसे भयानक रूप मानते थे। जब कुरु राज्यसभा में युद्ध की नगाड़ी बजने की तैयारी हो रही थी, तब इस वयोवृद्ध राजा ने अपनी कांपती हुई आवाज में पूरी सभा को सन्न कर दिया था। बाल्हिक ने दुर्योधन की आंखों में आंखें डालकर कहा कि तू जिस राज्य के लिए अपने भाइयों का लहू बहाना चाहता है, वह राज्य राख के ढेर के सिवा कुछ नहीं बचेगा। उन्होंने धृतराष्ट्र से कड़े शब्दों में कहा कि अपने पुत्र की मूर्खता पर लगाम लगाओ। बाल्हिक ने कहा कि पांडव देव पुत्र हैं और उनके साथ धर्म का साक्षात स्वरूप वासुदेव कृष्ण है। बाल्हिक ने खुलकर प्रस्ताव रखा कि पांडवों को उनका पैतृक अधिकार तुरंत लौटा दिया जाए और दोनों पक्षों को गले मिलकर शांति की नई शुरुआत करनी चाहिए। वे युद्ध के अंतिम क्षण तक केवल और केवल संधि के पक्ष में अपनी आवाज उठाते रहे। नंबर 7 पर आते हैं महर्षि वेदव्यास के प्रिय शिष्य और राजा धृतराष्ट्र के सारथी संजय। संजय केवल एक सारथी नहीं थे, बल्कि वे नीति, धर्म और सत्य के सबसे बड़े ज्ञाता थे। उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और वे जानते थे कि इस युद्ध का परिणाम केवल और केवल कौरवों का पूर्ण विनाश होगा। संजय का मानना था कि राज्य का सुख जीवित रहकर शांति से भोगने में है, न कि अपने ही कुल के सबों पर राज करने में। जरा उस क्षण की कल्पना कीजिए जब संजय स्वयं शांति का संदेश लेकर पांडवों के शिविर उपप्लव्य में गए थे। पांडवों से मिलकर लौटने के बाद
संजय ने हस्तिनापुर के राजमहल में जो सत्य बोला उसने धृतराष्ट्र की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। संजय ने भरी सभा में निडर होकर कहा कि हे राजन, आपके पुत्र पाप के मार्ग पर चल रहे हैं। उन्होंने दुर्योधन के सामने ही कहा कि पांडव धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। संजय ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी कि यदि आपने पांडवों के साथ संधि नहीं की तो आप अपने 100 पुत्रों के शवों पर आंसू बहाने के लिए तैयार रहिए। संजय ने खुलकर कहा कि दुर्योधन को युधिष्ठिर के चरणों में झुककर क्षमा मांगनी चाहिए और उनका आधा राज्य सम्मान लौटा देना चाहिए। संजय ने बिना किसी भय के राजा के सामने युद्ध की विभीषिका रखकर शांति की वकालत की थी। नंबर 6 पर आते हैं धृतराष्ट्र के अत्यंत धर्मात्मक पुत्र युयुत्सु। युयुत्सु कौरवों के भाई होते हुए भी उनकी कुटिल सोच से पूरी तरह अलग थे। उनका मानना था कि सत्य और धर्म किसी परिवार या पक्ष के मोहताज नहीं होते। वे शुरू से ही दुर्योधन की हर षड्यंत्रकारी योजना के कड़े विरोधी थे। वे जानते थे कि लाक्षागृह का षड्यंत्र हो या जुए का खेल, पांडवों के साथ हर कदम पर घोर अन्याय हुआ है। युयुत्सु का मानना था कि यदि आज कौरवों ने पांडवों को उनका हक नहीं दिया तो आने वाला इतिहास कुरुवंश को कभी क्षमा नहीं करेगा। उन्होंने राजमहल की बंद दीवारों में और खुली सभाओं में हमेशा दुर्योधन के फैसलों का कड़ा विरोध किया। युयुत्सु ने दुर्योधन से साफ कहा कि पांडवों से बैर लेना पूरे राज्य को आग की भट्टी में झोंकने जैसा है। यहाँ एक ऐसा मोड़ आता है जो रोंगटे खड़े कर देता है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं और धर्मराज युधिष्ठिर ने घोषणा की कि जो भी धर्म के साथ आना चाहता है वह आ सकता है, तब युयुत्सु ने बिना एक पल गवाए कौरव पक्ष को छोड़ दिया और पांडवों की ओर चले गए। उन्होंने यह साबित कर दिया कि वे किसी भी सूरत में अधर्मी युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे और उनका हृदय केवल न्याय और शांति के साथ था। नंबर 5 पर आते हैं दुर्योधन के 100 भाइयों में से सबसे साहसी और नीतिवान भाई विकर्ण। विकर्ण कौरवों में अकेले ऐसे योद्धा थे जिनके भीतर सच कहने का असीम साहस था। वे मानते थे कि जिस सभा में नारी का अपमान हो और जहां भाइयों का हक छीना जाए वह सभा कभी फल फूल नहीं सकती। विकर्ण जानते थे कि पांडव अजय हैं और उनके साथ किया गया अन्याय पूरे कौरव कुल के विनाश का कारण बनेगा। उनका हृदय चीख चीख कर कहता था कि इस विनाशकारी युद्ध को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि विकर्ण ने कब पूरी दुनिया के सामने अपने ही भाइयों का विरोध किया था? दूत सभा के उस काले दिन को याद कीजिए जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। भीष्म, द्रोण और धृतराष्ट्र जैसे बड़े महारथी सिर झुकाए मौन बैठे थे। उस समय केवल विकर्ण अपनी जगह से उठे थे। उन्होंने गरजते हुए दुर्योधन और कर्ण से कहा था, यह घोर अधर्म है। विकर्ण ने भरी सभा में कहा था कि जुए में द्रौपदी को दांव पर लगाना पूरी तरह गलत था। उन्होंने खुलकर मांग की कि पांडवों को उनका राज्य वापस दिया जाए और उनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगी जाए। विकर्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि द्रौपदी के आंसुओं की हर बूंद कौरव वंश के नाश का कारण बनेगी, इसलिए युद्ध टालकर तुरंत संधि कर लेनी चाहिए। नंबर 4 पर आते हैं हस्तिनापुर के कुलगुरु और महान धनुर्धर कृपाचार्य। कृपाचार्य ने कौरवों और पांडवों दोनों को अपनी संतान की तरह पाला था और उन्हें शस्त्र विद्या सिखाई थी। एक गुरु के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि उसके अपने शिष्य एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए। कृपाचार्य जानते थे कि युद्ध कभी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। उनके मन में युधिष्ठिर के धर्म और अर्जुन की शक्ति के प्रति अटूट सम्मान था। वे अच्छी तरह जानते थे कि गांडीवधारी अर्जुन को परास्त करना देवताओं के लिए भी असंभव है। जब भी युद्ध की रणनीति बनाने के लिए बैठकें होती थी, कृपाचार्य खुलकर दुर्योधन के युद्ध उन्माद का विरोध करते थे। उन्होंने राज्यसभा में कई बार दुर्योधन को फटकार लगाते हुए कहा कि तू जिन वीरों के बाल पर उछल रहा है वे अर्जुन के बाणों के सामने तिनके की तरह उड़ जाएंगे। कृपाचार्य ने दुर्योधन को खरी खरी सुनाते हुए कहा था कि कर्ण की बातों में आकर अपने कुल का सर्वनाश मत करो। उन्होंने धृतराष्ट्र से विनती की थी कि पांडवों की 5 गांवों की मांग को तुरंत स्वीकार कर लिया जाए। कृपाचार्य का स्पष्ट मत था कि पांडवों के चरणों में बैठकर संधि का प्रस्ताव रखना ही हस्तिनापुर की रक्षा का एकमात्र मार्ग है। नंबर 3 पर आते हैं धर्म के साक्षात अवतार और हस्तिनापुर के महामंत्री महात्मा विदुर। विदुर जी कुरु साम्राज्य की अंतरात्मा थे। उनके द्वारा कही गई नीति की बातें आज भी संसार में अमर हैं। विदुर जी जानते थे कि जिस राज्य में न्याय नहीं होता वह राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। वे जानते थे कि दुर्योधन का जन्म ही कुल के विनाश के लिए हुआ है और उसका अहंकार लाखों माताओं की गोद सुनी कर देगा।
विदुजी ने अपने जीवन का एक एक क्षण केवल इस बात में लगा दिया कि किसी तरह पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध टल जाए और शांति स्थापित हो जाए। जब दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने का दुस्साहस किया था, तब विदुजी का धैर्य टूट गया। उन्होंने राज्यसभा में अपने पद और मर्यादा की परवाह किए बिना दुर्योधन की महामूर्ख और पापी कहा था। विदुजी ने धृतराष्ट्र को रात रात भर जागकर विदु नीति सुनाई और समझाया कि अपने एक दुष्ट पुत्र के मोह के कारण पूरे कुल को दांव पर मत लगाओ। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कुल की रक्षा के लिए यदि दुर्योधन का त्याग भी करना पड़े तो कर देना चाहिए। विदुजी ने युद्ध का इतना तीव्र विरोध किया था कि जब युद्ध तय हो गया तो उन्होंने अपना प्रसिद्ध धनुष तोड़ दिया और प्रण लिया कि वे इस महाविनाशकारी युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। नंबर 2 पर आते हैं समस्त धनुर्धरों के गुरु और महान महारथी गुरु द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य का पांडवों विशेषकर अर्जुन के प्रति जो वात्सल्य था वह किसी से छिपा नहीं था। द्रोणाचार्य भली भांति जानते थे कि पांडवों का पक्ष धर्म का पक्ष है। वे यह भी जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण जिस रथ के सारथी हैं उस रथ को तीनों लोगों की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। द्रोणाचार्य के भीतर यह गहरा दुख था कि उन्हें उस पापी दुर्योधन के अन्न का कर्ज चुकाने के लिए उसके पक्ष में खड़ा होना पड़ रहा है। वे मन ही मन भगवान से यही प्रार्थना करते थे कि यह युद्ध किसी भी प्रकार से टल जाए। जब भगवान श्री कृष्ण शांति का अंतिम संदेश लेकर हस्तिनापुर पहुंचे थे, तब द्रोणाचार्य ने अपने हृदय की सारी पीड़ा राज्यसभा में उड़ेल दी थी। उन्होंने धृतराष्ट्र के सामने हाथ जोड़कर कहा था कि हे राजन, अपने पुत्र को समझाइए। द्रोणाचार्य ने कहा कि जिस पक्ष में स्वयं नारायण खड़े हों उस पक्ष से युद्ध करने का विचार ही मूर्खता है। उन्होंने दुर्योधन को चेतावनी दी कि अर्जुन का क्रोध पूरी कौरव सेना को भस्म कर देगा। द्रोणाचार्य ने खुले शब्दों में कहा था कि पांडवों को उनका पूरा अधिकार लौटा दिया जाए और दोनों कुलों को मिलकर प्रेम से रहना चाहिए। उन्होंने युद्ध को रोकने के लिए अपनी प्रतिष्ठा तक दांव पर लगा दी थी। नंबर 1 पर आते हैं गंगा पुत्र भीष्म पितामह। कुरुवंश के सबसे बड़े स्तंभ और इच्छा मृत्यु का वरदान पाने वाले पितामह भीष्म का पूरा जीवन त्याग और तपस्या की मूर्त था। पितामह ने आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करने की भीषण प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही थी कि वे जिस सिंहासन की रक्षा कर रहे थे उसी के सामने उनके अपने प्रपौत्र एक दूसरे का वध करने पर तुले थे। पितामह का रोम रोम जानता था कि जहाँ धर्म है वहीं श्री कृष्ण है और जहाँ श्री कृष्ण है विजय वहीं निश्चित है। वे कौरवों की हार और उनके विनाश को अपनी आंखों से साफ देख रहे थे। जरा सोचिए उस पितामह की आत्मा पर क्या बीती होगी जब उनके बार बार समझाने पर भी दुर्योधन अपनी जिद पर अड़ा रहा। दूत सभा से लेकर शांति दूत बनकर आए श्री कृष्ण की सभा तक पितामह भीष्म ने हर अवसर पर युद्ध का सबसे प्रबल विरोध किया। उन्होंने दुर्योधन को भरी सभा में डांटते हुए कहा था कि तू दुर्बुद्धि है और अपने साथ पूरे संसार का विनाश लेकर आ रहा है। पितामह ने धृतराष्ट्र से कहा था कि पांडव साक्षात धर्म के स्वरूप हैं, उनसे बैर करना कुरुवंश की चिता सजाने जैसा है। पितामह ने यहाँ तक कहा था कि वे पांडवों पर कभी ऐसा प्रहार नहीं करेंगे जिससे उनका वध हो, क्योंकि वे पांडवों को निर्दोष और धर्म पर चलने वाला मानते थे। पितामह अंत तक शांति और संधि के लिए तड़पते रहे। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्ण।